ऑस्ट्रेलिया ने आप लोगों को वैसा फेंटा लगाया आज। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू वोटेक स्पोर्ट्स। तो आज मैं बस इतना ही कहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया वन द वर्ल्ड कप फॉर द सिक्स्थ टाइम ओडीआई वर्ल्ड कप चैंपियन ऑस्ट्रेलिया। आज फिर ऑस्ट्रेलिया ने 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया को हरा के छवीं दफा ये वर्ल्ड कप जीत लिया। क्या क्या परफॉर्मेंस की बात कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला बॉलिंग का फैसला किया, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, रोहित शर्मा ने थोड़ा सा साथ दिया, उसके बाद कोई इंडियन बैट्समैन चल नहीं सका। इस पे बाद में बात करूंगा। जिस तरह से इनिंग खेली है ट्रेविस हेड ने, बिल्कुल ही खत्म करके रख दिया इंडियन बॉलिंग को। जितना इनका हवा बना हुआ था, 10 आउट ऑफ 10 मैच जीते थे, लेकिन जहां मैटर करता था वहां ये लोग कुछ नहीं कर सके। हमेशा की तरह ये 10 साल से चौक करते आ रहे थे, फिर चौक करके ट्रेविस हेड ने जो 137 रन की इनिंग खेली है 120 बॉल्स पे, जिसमें से उन्होंने 15 चौके और 4 छक्के मारे हैं। बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हुई है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, और इंडिया को वन साइडेड हरा दिया। जो टीम किसी से रुक नहीं रही थी, ऑस्ट्रेलिया ने उनको कहा कि चलो अभी हम तुम्हें बताते हैं कि हम कौन है। हम 5 दफा वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, हमें पता है कैसे वर्ल्ड कप जीतना है। ये मेरे सामने मैच लगा हुआ है जिसमें मोहम्मद सिराज साहब रोने लग गए हैं। जिस तरह से इन लोगों का गरूर टूटा है, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने इनको पहले WTC फाइनल में हराया है, और अभी ये फाइनल में हरा के ऑस्ट्रेलिया ने बता दिया है कि अगर उनकी क्लब लेवल की टीम भी आएगी तो हम हमेशा जीत सकते हैं, हर तरह से जीत सकते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हमारा माइंडसेट ही चैंपियंस माइंडसेट है। लबुशेन ने इनिंग बहुत अच्छी इनिंग खेली ऑस्ट्रेलिया के। पहले 40 समथिंग 47 पे 3 आउट हो चुके थे। 241 के टारगेट को चेज करने में स्मिथ ने अपना रिव्यू नहीं लिया, LBW जो आउट दिया गया। वार्नर ने गंदी शॉट मार के आउट हो गए, मिचेल मार्श गंदी शॉट मार के आउट हो गए। लेकिन उसके बाद जो ट्रेविस हेड ने इंडिया के साथ जो पहले WTC फाइनल में भी किया था, उसमें भी सेंचुरी स्कोर की थी, अभी भी सेंचुरी स्कोर कर दी है। मेरे पास वर्ड्स नहीं है बताने के लिए कि जिस तरह से आज ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट अपनी खेली है, जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की है। पैट कमिंस को सल्यूट है, वो कैसा कैप्टन है। वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी जिता गया, और उसके बाद अब ये आप देखें ओडीआई वर्ल्ड कप भी पैट कमिंस ने जिता दिया। जिस तरह से पैट कमिंस ने कल एक बयान दिया था कि 1,30,000 क्राउड को खामोश करने से अच्छी कोई भी मजे की चीज नहीं। उन्होंने ये अपनी बात करके दिखाई। ऑस्ट्रेलियन कैप्टन ने वो अपनी बात पे पूरा रहे, और उन्होंने पूरा क्राउड को आज साइलेंट कर दिया। जो इतना बड़ा क्राउड था अहमदाबाद का, जितनी बदतमीजियां उन्होंने पाकिस्तान के साथ की, जो कुछ किया, जो इन लोगों का गरूर था, ये इरफान पठान जो डांस करता था, उसके बाद ये सुशांत मेहता, विक्रांत गुप्ता, वो गंजा, वीरेंद्र सहवाग, जितना इन लोगों ने अपने आप को बहुत ही अपने आप को ये प्राउड थे कि बस हम तो हार ही नहीं सकते, हमें कोई हरा ही नहीं सकता। 10 के 10 मैच हम जीत चुके हैं और 11वां भी हम जीतेंगे। आकाश चोपड़ा साहब जो है वो फील्ड क्रिकेटर, उसने कहा था कि जब कल इंडिया ट्रॉफी उठाएगा तो हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल को भूलना नहीं चाहिए। भाई इतना कॉन्फिडेंस था तुम लोगों को। वो हरभजन सिंह ये पिक्चर लगा रहा था कि वर्ल्ड कप तो हमारा है। भाई ऐसे नहीं होता। अगर आप देखोगे जैसे पाकिस्तान भी पिछले साल T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में गया था, आपने भी यही किया, आपने कोई स्पेशल नहीं किया, आप कोई कुछ भी नहीं कर सके, आप भी चौक करके बैठे हो। और जिस तरह से ये हार्दिक पांड्या की मैं एक पोस्ट इधर लगाता हूँ, जिस तरह से हार्दिक पांड्या ने बाबर आजम और रिजवान को कहा था कि वो टीममेट लग रहे थे खेलते हुए हमारे अगेंस्ट, तो हमने इसलिए उस चीज का फायदा उठाया। आपके बैट्समैन आज टीममेट लग रहे थे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। रोहित शर्मा के अलावा कोई बैट्समैन अच्छा नहीं कर सका, कोई भी नहीं। जहां वो जिसको किंग शिंग बनाया, वो इन्होंने कोहली को जहां उसको खड़ा होना चाहिए था वो विकेट देके चला गया। 50 उस 50 की कोई वैल्यू नहीं। उससे अच्छी इनिंग तो लबुशेन खेल गया जो विनिंग कॉज में तो है ना। फिर शराय शैयर की वो जो 40 बॉल पे 100, 45 बॉल पे 100, KL राहुल की 60 बॉल पे 100। क्या फायदा ऐसी 100 का जब आप जहां मैटर करता है आप वहां नहीं स्कोर नहीं कर सके। 11वीं ओवर से लेके 40वीं ओवर तक सिर्फ 3 बाउंड्रीज लगा सके ये लोग सिर्फ अपनी बैटिंग में, जो इन्होंने अपनी इनिंग्स खेली है। मैं अगर आपको स्कोर कार्ड भी दिखाऊं तो इंडिया ने 240 रन स्कोर किए। ठीक है, रोहित शर्मा जो अच्छा खेला थ्रू आउट द वर्ल्ड का, वो बहुत अच्छा खेला। 47 रन स्कोर किए उसने 31 बॉल्स पे, 4 चौके और 3 छक्के। ठीक है, ये रोहित शर्मा ने मारे। उसके बाद वो जो आपका रोड प्रिंस है शुभमन, वो 4 स्कोर करके गया 7 बॉलों पे। फिर ये जिसको आपने ये कोहली जो है वो 54 करके गया 63 बॉल्स पे।
उसमें 4 चौके उसके। उसके बाद देखो अय्यर देख लो, 1 चौका उसका, 4 स्कोर वो करके गया। केएल राहुल 66 करके गया, 107 बॉलें खेल के 1 बाउंड्री, वो भी चौका, कोई छक्का नहीं, वो भी चौका। फिर जडेजा 9 स्कोर कर गया 22 बॉलों पे। फिर ये सूर्य कुमार यादव, जिसको आप लोगों ने 360 प्लेयर बनाया हुआ अपना, वो कोई लेवल का वो बैटर है ही नहीं है, वो सिर्फ तुक्कों में चलता है। उसके अलावा उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं, बड़ी टीम्स के अगेंस्ट उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। 18 स्कोर करके गया 28 बॉलों पे, 1 चौका। ठीक है, उससे अच्छा तो शामी रह गया, 6 स्कोर करके 10 बॉलों पे उसने भी 1 चौका मार दिया। फिर कुलदीप यादव ने 10 स्कोर किए। फिर सिराज 9 बॉलों पे 8 बॉलों पे 9 स्कोर करके उसका भी 1 चौका था। तो ये क्या, ऐसे क्या फायदा ऐसी बैटिंग लाइनअप का, 360 होने का, किंग होने का, जो आप जहां मैटर बड़े होते हैं ना, वहां आप लोग कुछ नहीं कर सकते। अब मैं ये थोड़ी सी बात करूंगा, जिस जिस तरह से ये गरूर में थे, ये जो इरफान पठान साहब हैं, अब इनका डांस करना बनता है। ठीक है, फिर ये जो टकला था सहवाग, वो उसका अब ट्वीट देखेंगे ना, वो ट्वीट क्या करता है, वो फ्रंट फुट वाले की ट्वीट देखेंगे, जो वो तो कब से उसने जब सेमीफाइनल जीता है तो उसने अपना कैप्शन लगा दिया कि दिस टीम डिजर्व ट्रॉफी, वर्ल्ड कप ट्रॉफी। क्यों डिजर्व करती है भाई, जब आप खेल के डिजर्व करते हो, जीत के। अगर हम फाइनल हारते हैं तब आप लोग, वो ये जो शामी है जिसको सर्टिफिकेट चाहिए होता है देशभक्ति का, वो ट्वीट क्या कर रहा है, सॉरी ब्रो, इट्स कॉल्ड कार्मा। ये तो इनकी मेंटालिटी है। फिर अगर आप देखेंगे, ये जो पिक्चर थी, मैं इधर भी लगाता हूं, विराट कोहली साहब ने जब इंडिया जीती थी, इंग्लैंड जीता था ना फाइनल अगेंस्ट पाकिस्तान 2022 का वर्ल्ड कप, तो लिखा था कॉन्ग्रेचुलेशन इंग्लैंड, कॉन्ग्रेचुलेशन इंग्लैंड, वेल डिजर्व्ड। ये उसने अपनी इंस्टा पे स्टोरी लगाई थी। और आज अगर बाबर आजम की देखेंगे, तो जो आईसीसी ने पोस्ट किया था इंडिया का नेशनल एंथम, उसमें उसने बाबर आजम ने ये इनकी रील लाइक की हुई है। ये होता है ग्रेस और ग्रेसलेस होने का फर्क, कि कौन सी नेशन ग्रेसलेस है और कौन सी नेशन में ग्रेस है। अगर अब बाबर आजम ये लगा देता है, ऐसी कोई ट्वीट कर देता है, तो आप लोगों ने हिल जाना दिमागी तौर पे। फिर मैं बात करूंगा, ये जो आप लोग क्या नाम है, मैच अभी चल रहे हैं तो आप लोगों के प्लेयर बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, आके ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं। ये कौन सा, मैंने उस दिन भी ये कहा था, लोगों को बुरा लग गया था, मुझे गालियां देना शुरू हो गए थे। आप मैच खेल रहे हो, अभी इतना उड़ने की जरूरत नहीं है। अभी आप पहले वर्ल्ड कप जीतो, उसके बाद जो करना है करो। लेकिन बस आप लोगों ने सोच के रख लिया था, इनके प्लेयर्स ने सोच के रख लिया था कि ये वर्ल्ड कप जीत चुके हुए हैं। तो यही होता है, जो एंडिंग यही होती है। तो बिल्कुल डिसअपॉइंटेड परफॉर्मेंस इंडिया की तरफ से। ऑस्ट्रेलिया आराम सुकून से आया, इनको हरा के चला गया। अब वो खुशी खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं, 6वीं दफा ओडीआई वर्ल्ड कप चैंपियन बन चुका है ऑस्ट्रेलिया। मैं थोड़े इमोशंस में हूं, तो बदतमीजी मैं नहीं करूंगा, लेकिन जो फैक्ट की बात है वो करूंगा। जैसे आपके फैंस, वो वर्ल्ड कप जीते बैठे थे, आपके जर्नलिस्ट वर्ल्ड कप जीते बैठे थे, आपके एक्स क्रिकेटर वर्ल्ड कप जीते बैठे थे। तो ऐसे तो फाइनल में हम भी पहुंचे हैं पिछले साल के। तो फिर आप, बाबर तो इन्हीं लेवल का कैप्टन है, जिसकी आप कैप्टनसी पे बोलते हो कि वो कैप्टन नहीं था जिसको पीसीबी ने हटा दिया। जितवा तो आपका कोई कैप्टन भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं सका। रोहित शर्मा ने थ्रू आउट द वर्ल्ड कप इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, जहां मैटर करता था, ठीक है, वहां उसकी टीम ने उसका साथ नहीं दिया। वो अकेला आज स्कोर करके गया, मैच विनिंग स्कोर करके गया था, इतना अच्छा वो प्लेटफॉर्म सजा गया। 82 रन थे इंडिया के 10 ओवर्स में, ठीक है। उसके बाद 40 ओवरों में आपने 140 स्कोर किए। क्या मतलब, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आप लोगों ने क्या बैटिंग की, आपके बैटर्स ने क्या बैटिंग की। या तो पता नहीं खेलना नहीं चाहते थे, या तो आप लोग प्रेशर हैंडल नहीं कर सके। जहां मुश्किल उन्होंने मुश्किल में डाला ऑस्ट्रेलिया वालों ने, वहां आप लोग तो बिल्कुल ही खत्म होके बैठ गए। ये देखे, मैं अगर आपको ये स्कोर कार्ड दिखाता हूं, पहले 10 ओवरों में 80 था, 2 आउट थे, 8 का स्ट्राइक रेट था। 11 से लेके 20 ओवर में 35 रन हुए हैं सिर्फ, और 3.5 का रन रेट है, सॉरी रन रेट। फिर 21 से लेके 30 ओवर में सिर्फ 37 रन स्कोर हुए हैं, जिसमें 3.70 का रन रेट था। फिर 31 से लेके 40 ओवर्स में 45 रन स्कोर हुए हैं, जिसमें 4.50 का रन रेट था। आपके प्लेयर्स बिल्कुल ही टीमेड, आपके प्लेयर्स टीमेड लगे हैं ऑस्ट्रेलिया के सामने, टांगे कांपने लग गई। केएल राहुल से ना कीपिंग हुई है, ना बैटिंग हुई है। तू भाई 100 बॉल्स खेल गया, तुझसे 1 बाउंड्री लगी है सिर्फ। वो सूर्य कुमार यादव, अगर मैं उसकी बात करूं तो उसको हेजलवुड स्लो बाउंसर कर रहा है, 3 स्लो बाउंसर किए उसने, और उसने ट्राई करने की, हिट करने की ट्राई की है। उसमें इतनी सेंस नहीं है कि वो वेट करे
बॉल को अपने पास आने दे, फिर बाउंड्री की ट्राई करे। वो वैसे ही अपना बैट पहले घुमा रहा था, ग्लव पे लग के कैच आउट हो गया। आपसे रिवर्स स्विंग खेली नहीं गई, जडेजा से रिवर्स स्विंग खेली नहीं गई, फिर केएल राहुल साहब से रिवर्स स्विंग खेली नहीं गई। तो जिस तरह की आज परफॉर्मेंस हुई है, मैं इन लोगों से डिसअपॉइंट, इंडियन टीम एज अ पूरी इंडियन टीम से बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूँ। जिस तरह से इनकी तरफ से परफॉर्मेंस हुई, बहुत बहुत बुरी, बिलो द एवरेज परफॉर्मेंस हुई है। जिस तरह मैंने कल वीडियो में कहा था कि इंडिया की टीम तो मुझे एक पूरा ग्रुप लग रही है, लेकिन और मैंने ये कहा था ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है ना वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे जीतेगी। तो आज ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरा ग्रुप एज अ पूरा ग्रुप होके एज अ ग्रुप हो गए टीम के लिए, और इंडिया की टीम मुझे लगा है सिर्फ रोहित शर्मा ही था जो वो कुछ करना चाह रहा था, उसके अलावा किसी ने कुछ करना नहीं चाहा। 3 विकेट्स आपको शुरू में मिल गई, और ये ट्रेविस हेड ने अब 2 स्कोर चाहिए था तो वो ग्लोरी शॉट के लिए गया तो कैच आउट हो गया सिराज की बॉल पे। अदरवाइज उसने आपको जो फेंटा लगाया उसको आप शॉर्ट बॉल करा रहे हो, आपने डब्ल्यूटीसी फाइनल से भी नहीं सीखा। तब भी आपके बॉलर ने शॉर्ट बॉल कराई उसको वहां, उसने तब भी फेंटी लगाई, तब भी 100 कर गया, आज भी 100 कर गया। तो कहाँ गए आपके चैंपियन बॉलर्स, कहाँ गए जो पाकिस्तानी बॉलर्स का मजाक उड़ा रहे थे? ठीक है, पाकिस्तान ने बुरा खेला, तो कब तो आप भी नहीं जीत सके। अगर आप कहेंगे कि हम फाइनल खेले हैं, तो फाइनल पिछले साल का पाकिस्तान खेला है। तो वो ऐसा अपने आप को हवा ना बनाएं जब तक आप ट्रॉफी ना जीते। मैं जितना आज बोलना चाहता हूँ ना जी, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ पढ़ के मुझे आप लोगों ने गालियां दी हैं, ठीक है, ट्विटर पे, ये यूट्यूब पे आप लोगों ने गालियां दी हैं। आप अपनी टीम की पहले परफॉर्मेंस देखे, पहले कप उठा लिया करें, फिर बोलना चाहिए इंसान को। जितना आप लोगों ने गरूर और घमंड किया था ना, वो सारा का सारा आज मिट्टी हो गया है। जो आज बॉलिंग की है, अगर मैं बॉलिंग स्टैट्स दिखाऊं इंडिया के, ऑस्ट्रेलिया के सॉरी, तो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग स्टैट्स देखें। मिचेल स्टार्क ने 10 ओवर किए हैं, 55 रन दिए, 3 आउट किए हैं। जोश हेजलवुड ने 10 ओवर किए, 60 रन दिए, 2 आउट किए हैं। ग्लेन मैक्सवेल ने 6 ओवर किए, 35 रन दिए, 1 आउट किए। पैट कमिंस यार, वो बंदा बहुत बड़ा कैप्टन है, उसने 10 ओवर किए, 34 रन दिए, 2 आउट किए। जैम्पा ने 10 ओवर किए, 44 रन दिए, 1 आउट किए। मिचेल मार्श ने 2 ओवर में 5 स्कोर दिए। ट्रेविस हेड ने 2 ओवर में 4 स्कोर दिए। तो आप लोगों को तो समझ नहीं आई कि ये लोगों ने किया कि ये इतने रिलैक्स होके खेल रहे थे, हंसी खुशी ये अपनी फील्डिंग कर रहे थे। इन लोगों ने आपके क्राउड की प्रेशर ही नहीं लिया, उल्टा आप लोगों ने अपने क्राउड का प्रेशर ले लिया। जो आपकी मीडिया सुबह 7 बजे स्टार स्पोर्ट्स पे वो ट्रांसमिशन लगा के बैठ गया, इतना हवा बना देते हो आप लोग, अपने प्लेयर्स को ही अंडर प्रेशर कर देते हो। तो इस चीज का क्या फायदा है भाई? चुप करके पहले आप वर्ल्ड कप तो जीतो। आपका जो रोड प्रिंस है वो कल कह रहा है कि भाई हमने बचपन से मुझे बड़ा गुस्सा आता था, ऑस्ट्रेलिया हर वर्ल्ड कप जीत, उसने बचपन में देखता था ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत जाता था, मुझे बुरा लगता था, उसने तेरे सामने जीत के दिखा दिया, तो कुछ भी नहीं कर सका। तो कहाँ का वो प्रिंस है, रोड प्रिंस? जहां मैटर बड़े होते हैं ये सब कुछ बैठ जाते हैं। इसकी कहां परफॉर्मेंस है? पूरा वर्ल्ड कप निकाल लो, ठीक है, सिर्फ एक इसकी परफॉर्मेंस है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, उसके अलावा किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट इसकी परफॉर्मेंस नहीं है। ऐसा ये प्लेयर है। तो ये वो सुसु भाई जो सुशांत में था, वो इसको पता नहीं क्या, वो दुनिया का सबसे बड़ा बैट्समैन बना के बैठा हुआ है। तो आज की जो भी परफॉर्मेंस हुई है, जो मेरे इमोशंस है वो मैं बता रहा हूँ, मुझे समझ भी नहीं आ रही कि मैं किस तरह से आज के मैच को एक्सप्लेन करूं। ऑस्ट्रेलिया ने तो आप लोगों को फेंटा लगाया, जैसे शोएब अख्तर कहता है ना फेंटा लगाना, ऑस्ट्रेलिया ने आप लोगों को वैसा फेंटा लगाया आज। आप लोगों का जितना भी गुरूर था, घमंड था, वो सारा तोड़ के रख दिया, फाइनल खेल लिया। अब ट्वीट से आप इंडिया की तरफ से आएंगे हम फाइनल खेले, फाइनल हम भी पिछले बार का खेले थे, जीते आप भी नहीं, जीते हम भी नहीं, तुम भी यही हो हम भी यही हैं। तो मतलब आप उसी लेवल पे रहो, अब अपने आप को बहुत बड़ी वो ना टीम ना समझा करें जीते बगैर। हमेशा आप लोगों का यही होता है, कुछ अच्छे मैचेस जीत जाते हैं तो आप लोग कहते हैं बस खत्म, अब तो ये कप ही हमारा है। तो वो कप वो अगली टीम आती है, आराम से उनसे उठा के लेके निकल जाती है। जैसे डब्ल्यूटीसी फाइनल में हुआ, वैसे ही क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये 20 ओडीआई वर्ल्ड कप 23 में फाइनल में यही हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने आपके साथ यही किया। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन ऑस्ट्रेलिया को, ट्रेविस हेड बहुत बड़ा लेजेंड है भाई तू। मैंने अगर स्क्रीनशॉट में इधर लगाऊंगा, मैंने अपने इंडियन दोस्त को भी ये बात की थी कि अगर ट्रेविस हेड को तुम लोग आउट कर दोगे तो तुम जीतोगे, ठीक है। जब 3 आउट हुए फिर उसका मुझे मैसेज है क्या लगता है, मैंने कहा ट्रेविस हेड को आउट करो, मुझे यही लगता है। ट्रेविस हेड इतना मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान है ना, वो उसने प्रेशर 1% प्रेशर नहीं लिया, उसने अपनी शॉट्स नहीं रोकी, वो अपनी शॉट्स मारता गया। जो भी बॉलर आया शामी को,
शामी हो गया, बुमराह हो गया, सिराज हो गया, फिर क्या नाम है उसका, कुलदीप हो गया, जडेजा हो गया, उसने सबको ही मारा है। फिर मैं बात करूंगा ये जो आप इंडियंस इस पे रो रहे हैं अंपायर्स कॉल पे, जो बुमराह की बॉल पे हुई है लबुशेन में, लबुशेन के लिए रिव्यू जो लिया था उसने, अंपायर्स कॉल पे रो रहे हैं, अंपायर को बुरा भला कह रहे हैं। तो अगेंस्ट साउथ अफ्रीका भी हमारे साथ भी ये हुआ था, तब आप हंस रहे थे। मैंने उस वीडियो में कहा था कि अगर ये आपके साथ होगा तो आप लोगों से बर्दाश्त नहीं होगा। तो आज वही हुआ, बात सच होगी, आप लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो करें बर्दाश्त, हम लोगों ने भी किया था, आप लोगों की बातें सुनी थी, अब आप पाकिस्तान की बातें सुने। तो मैं तो कहता हूँ यहाँ से थोड़ा सा डांस होना चाहिए, वो इरफान पठान का डांस होना चाहिए, सुसु भाई का, सुशांत मेहता का डांस होना चाहिए, तो तब कुछ थोड़ा अच्छा लगेगा। अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया ने जो किया ना आप लोगों के साथ, वो शायद आप लोग कभी भी नहीं भूल सकेंगे, ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा। 6वीं दफा वर्ल्ड चैंपियन बन गया ऑस्ट्रेलिया। अभी सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, बाद में प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा क्या वजह हुई क्या नहीं हुई। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।